लो भाई, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब बात आती है कि अब क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें। क्या करेंगे तो बेबी अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्या खाएंगे तो भी बेबी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि जो हमारे मन में उठने लगते हैं। तो ख़ास करके प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में। तो आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में महिलाओं में क्या क्या चेंजेज आते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर रेखा, बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक जानने के लिए कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट महीने में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अगर जैसे ही हमें कंसीव होता है, जब भी कंसीव हो जाता है तो महिलाओं में थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन मसल्स क्रैम्प, यहाँ पे मसल्स क्रैम्प होने लगता है। हल्का हल्का सा ऐसा लगता है कि इससे पीरियड आ जाएगा, लेकिन घबराइए नहीं, ये नॉर्मल होता है। और जब भी प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है तो हो सकता है कि 1 से 2 बोन ड्रॉप्स हो सकता है, ब्लीडिंग भी आ जाए, तो ये भी नॉर्मल है। और तीसरी चीज़ है कि अगर बैक एक हो रहा है तो भी ये भी नॉर्मल है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे होने लगते हैं। हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन होता है हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी को, पूरी प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखता है, तो वो भी ऊपर नीचे होता है, वो भी बढ़ा हुआ होता है। तो हमारे जो हार्मोन्स है, 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं। पहला होता है एससीजी, बीटा एससीजी, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा होता है एस्ट्रोजन। तो जो बीटा एससीजी होता है वो बच्चे के अमल नाल से निकलता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो पूरी प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखता है। और जो एस्ट्रोजन होता है ये भी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का ही काम करता है। तो अब बात आती है कि दिक्कत क्या क्या हो सकती है। तो प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है तो फर्स्ट मंथ में नॉजिया, वॉमिटिंग, लोअर एब्डोमेन पेन, बैक एक, अगर ये सब हो रहा है तो समझिए कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा सुरक्षित है। लेकिन अगर लोअर एब्डोमेन पेन के साथ ब्लीडिंग भी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, बैक एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर हमें अपने मन से कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें खाना क्या क्या खाना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा खाना 4-5 बार खाना चाहिए, नहीं कि एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ये सही नहीं होता। अगर आप एक बार में खाना खाएंगी तो ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होगी, गैस बहुत ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा खाना हर घंटे 2 घंटे पे लेना है, और खाली पेट नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप खाली पेट रहती है तो उससे भी नौजिया वॉमिटिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही आपका पेट खाली होगा वैसे ही आपको उल्टी जैसा लगने लगेगा। तो इसलिए हर घंटे, हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हेल्दी डाइट लेते रहना है। और एक बात और है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है यूरिनेशन बढ़ जाता है, मतलब कि बार बार यूरिन पास होने का मन करेगा, बार बार पेशाब आता है। तो ये भी एक लक्षण ये है प्रेगनेंसी कंसीव होने का। और बहुत सारी महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा इम्प्लांट हो जाता है तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो यूट्रस के लिए ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे को भी ब्लड चाहिए होता है। तो जो पूरे ऑर्गन से ब्लड की सप्लाई यूट्रस में सबसे ज़्यादा होने लगती है, और बच्चा हमारा जो है यूट्रस थोड़ा सा साइज़ में बढ़ने भी लगता है। तो ब्लैडर हमारा जो होता है वो यूट्रस के जस्ट आगे होता है, तो जिसकी वजह से बार बार यूरिन करने का मन करता है। और रेक्टम में जो ब्लड सप्लाई होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खूब सारा पानी पीना है। हर घंटे आपको 1 गिलास पानी पीते रहना है। और अगर आपको बार बार यूरिन जाने का मन कर रहा है तो ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर इसके साथ आपको बर्निंग मैक्चुरेशन है, मतलब अगर पेशाब में जलन भी हो रही है और बहुत ज़्यादा आप यूरिन पास कर रहे हैं, तो आप यूरिन टेस्ट ज़रूर कराइए, जो कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कराना। क्योंकि अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन बना रहेगा तो मिस कैरेज का चांस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको यूरिन में इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूरिन में इन्फेक्शन के भी यही लक्षण होते हैं कि बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन होती है। और अगर इन्फेक्शन नहीं है, आपने टेस्ट करा लिया, इन्फेक्शन नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो वाइट डिस्चार्ज किसी किसी महिलाओं में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत सारी महिलाएं ये कंप्लेंट करती हैं कि पहले तो डिस्चार्ज नहीं था, अभी क्यों हो रहा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, इसकी वजह से ये होता है। तो इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो उसके बाद आपको हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, और जो खाना खाना है उसमें मिनरल्स, फैट, प्रोटीन सब कुछ ज़्यादा हो, और ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाना है।
अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड, क्योंकि इस समय क्रेविंग होती है कि मतलब कुछ तीखा खट्टा ये सब खाने के लिए, मिर्च खाने के लिए, तो ये सब बहुत कम खाइए, क्योंकि अगर ये सब ज़्यादा खाने लगेंगी तो शुरू के तो महीनों में तो चलो ठीक है, ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं होगी, ज़्यादा गैस नहीं बनेगा, लेकिन आने वाले 5 से 6 महीनों में आपको रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगेगी, मतलब एसिड जो है ऊपर के लिए रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको जीआरडी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत महिलाएं ये भी कहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है, सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये कहा जाता है कि ज़्यादा स्पाइसी खाना या ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, मिर्च, तेल, मिर्च, मसाला, खटाई जो है वो कम मात्रा में लें, और हल्का फुल्का योगा और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लीजिए, और अपनी प्रेगनेंसी को पैनिक मत होने दीजिए। मतलब प्रेगनेंसी में आप एंजाइटी या टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन कि हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आप परेशान ना हो, इसे आप इंजॉय करें। ये प्रेगनेंसी है, क्योंकि ये कोई चीज़, ये तो इंजॉय करने वाली चीज़ें होती हैं। आप माँ बन रही हैं तो आपको थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसे इंजॉय करें, इससे पैनिक ना हो। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई माँ कहती है कि मैं इतनी परेशान हूँ तो इसे हटाओ हटाओ हटाओ, बच्चा हटाओ। आज तक किसी औरत ने ये नहीं कहा होगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, सबके साथ होता है। शायद जितनी भी औरतें हैं, जिसने भी बच्चा जन्म दिया है, तो सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है। हाँ, बस कुछ लोगों को थोड़ा कम, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनको 9-9 महीने तक वॉमिटिंग आती रहती है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी बच्चा तब भी जन्म देना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने आप को ध्यान रखें, खूब अच्छे से खाएं पिएं, पानी पिएं, हेल्दी डाइट लें, थोड़ा सा वॉक ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप वॉक नहीं करेंगे थोड़ा सा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, कब्ज़ हो सकता है। और पानी खूब सारा पिएं, ध्यान रखें अपना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।